यू जीसस, बोलो सब जन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। अपने हाथों को उठा के सब लोग उसे याद करो, उसके महान प्यार के लिए, उसकी दया के लिए उसे याद करो। थैंक यू बोलो प्रभु का, आज के मौसम के लिए प्रभु का धन्यवाद, हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद। खुदावन हम आपके चरणों में आते हैं, एक एक चरण खुदावन तेरी हुजूरी में आते हैं प्रभु, अपने आप को खुदावन तेरे आगे समर्पित करते हैं। बोलो सब लोग, बोलो खुदावन मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ परमेश्वर, मैं डेडिकेट करता हूँ अपने आप को परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ परमेश्वर। आज के दिन में खुदावन अपने आप को तेरे आगे डेडिकेट करता हूँ, समर्पित करता हूँ प्रभु। मेरे जीवन में अपनी महिमा को, अपनी बरकत को दिखा प्रभु। बोलो बोलो सब लोग, चर्च सब अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो। खुदा को बोलो, खुदा आज मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ, आज मैं अपने आप को तेरे आगे डेडिकेट करता हूँ प्रभु, आज मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ। पवित्र आत्मा आज मेरे हृदयों से बात कर, पवित्र आत्मा आज मुझसे बात करना, आज मेरे आत्मिक कानों को खोलना, आज मेरी अगुवाही करना प्रभु। मैं आया नहीं हूँ प्रभु, मैं लाया गया हूँ तेरे वचन के द्वारा, तेरी कॉलिंग के द्वारा प्रभु, तेरी हुजूरी के द्वारा मैं बुलाया गया हूँ। मांगे सब लोग अपने हाथों को उठा के प्रार्थना। खुदा को बोले, खुदा मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी प्रेजेंस के द्वारा प्रभु। आत्मिक सामर्थ मुझे छुए, आज का वचन मुझे टच करे, आज की प्रेयर मुझे टच करे प्रभु। मैं यहाँ से सेम न जाऊँ प्रभु, जैसा आया हूँ वैसा न जाऊँ प्रभु। बोलो 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 परमेश्वर, आज मैं यहाँ से सेम, मैं जैसा आया हूँ वैसा न जाऊँ प्रभु। बोलो खुदा को, बोलो खुदा मुझे आत्मा में आज मजबूत करके यहाँ से लेके जाना प्रभु, मुझे मेरी गवाही करना प्रभु, मेरी अगुवाही करना परमेश्वर। सब लोग मांगे प्रार्थना, खुदावन से बात करें, परमेश्वर को बोले परमेश्वर आज मेरी अगुवाही करना, जैसे तूने दाऊद की अगुवाही की, पौलुस की अगुवाही की, पतरस की अगुवाही की, अपने चेलों की अगुवाही की, मेरी अगुवाही कर प्रभु, मेरी रक्षा कर प्रभु, मेरी अगुवाही कर प्रभु। तेरा अनुग्रह हो प्रभु, हर कदम पर तेरा अनुग्रह मुझ पर हो प्रभु। बोलो बोलो सब चर्च, बोलो अपने हाथों को उठाते, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूँ खुदा, हर एक को छू ले पवित्र आत्मा आज खुदावन, हर एक को छू ले पवित्र आत्मा आज तेरा आत्मा एक को ब्लेस करे प्रभु, बात करे प्रभु से। प्रभु को बोले खुदावन मैं टूट चुका हूँ, मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ, थक चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ से थक चुका हूँ परमेश्वर। मांगे सब लोग अपने दिल को खुदावन के आगे खोले, तो बोले खुदावन मैं थक चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मैं अकेला हूँ परमेश्वर, मैं कमजोर हूँ परमेश्वर, मेरा कोई नहीं परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए खड़ा हो, मेरा जोर बन, मेरा बल बन, मेरी सहायता के लिए खड़ा हो परमेश्वर। मेरे परिवार की सहायता कर, मेरे परिवार का सहारा बन, मेरा सहारा बन, हमारी चर्च का सहारा बन परमेश्वर, हमारा सहारा बन प्रभु, एक का सहारा बना। जितने लोग टूटे कमजोर परमेश्वर खाली इस जगह पर तेरी हुजूरी में आए, आज की प्रार्थना के द्वारा वो भरपूर होकर यहाँ से जाए मेरे परमेश्वर, वो भरपूर होकर यहाँ से जाए परमेश्वर। भजन साहित्य में लिखा यह होगा, टूटे और किसी मन को तुच्छ नहीं जानता, वह कुचली आत्माओं को तुच्छ नहीं जानता। जो खाली है, जो कमजोर है अपनी लाइफ में, अकेले है अपनी लाइफ में, प्रभु का आत्मा कहता है, बाइबल कहती है उसकी आत्मा के द्वारा कि वो टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता, टूटा मन उसके लिए बलिदान के योग्य है, बाइबल कहती है। परमेश्वर को बोलो प्रभु आज मुझ पर अपनी कृपा कर प्रभु, अपने हाथों को उठा के सब उसकी कृपा को अपने जीवन पर मांगे। सब लोग मांगे खुदा को, बोले खुदावन अपनी कृपा आज मुझ पर करना, अपनी दया आज मुझ पर करना प्रभु, अपनी कृपा अपना अनुग्रह आज मुझ पर करना प्रभु, अपना अनुग्रह आज मेरे परिवार पर करना प्रभु। तेरी दया को मैं अपने जीवन पर मांगता हूँ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, उसकी दया को मांगे अपनी लाइफ पर, उसकी करुणा को अपने जीवन पर मांगे। वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रह से भरा हुआ। आप परमेश्वर की दया को अपनी लाइफ पर मांगे। बोलो 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 सब चर्च, बोलो अपने हाथों को उठा के प्रभु हम तेरी दया को एक के ऊपर मांगते, कलीसिया के ऊपर मांगते हैं प्रभु, तेरे बच्चों पर, बेटियों पर, बेटों पर मांगते हैं प्रभु, जो इस समय खाली आए हैं, कमजोर आए हैं खुदावंद तेरी हुजूरी में, आज ये भरपूर होकर यहाँ से जाए प्रभु।
आज ये भरपूर होकर यहाँ से जाए परमेश्वर। मांगे 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 सब लोग परमेश्वर के आगे तेरी कृपा को उसकी मांगे, दया को तेरी अपने दया जीवन पर तेरी मांगे, कृपा को मांग दे खुदा। उसकी दया को अपने जीवन पर मांगे। जीसस दया के सागर बोलो खुदावन हम पर दया कर, यीशु ने अपनी बड़ा दया हम पर दान कर तेरी प्रभु, सी ब्लेसिंग दे खुदा। अपनी कृपा हम पर कर परमेश्वर, अपना फजल हम पर कर परमेश्वर, अपना करुणा वाला हाथ हम पर कर परमेश्वर। हम तेरी दया को मांगते हैं प्रभु, हम तेरी कृपा को मांगते अपने जीवन पर प्रभु, तेरी करुणा को मांगते हैं प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने स्थानों पर बैठ जाए प्रभु की हुजूरी में और पवित्र बाइबल को अपने हाथों में लें। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप लेके नहीं आए, तो प्लीज लेके आए। अपने हाथों को उठा के आज के वचन के लिए प्रार्थना करें सब लोग कि खुदावन जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी लाइफ में वो बहुत सारा फल लेकर आए। कोई भी अंधकार की शक्ति उन फलों को चुरा ना सके। सब चर्च मांगे, सब लोग मांगे मांगे, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से उसकी हुजूरी से बात करें। प्रभु को बोले प्रभु आज मैं सेम ना जाऊं प्रभु, आज मैं सेम ना जाऊं तेरी हुजूरी से प्रभु, आज तेरा आत्मा मुझसे बात करे प्रभु। सब मांगे, अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। खुदा को बोले खुदावन तेरा आत्मा आज मेरी अगवाही करे प्रभु, तेरा आत्मा आज मेरी अगवाही करे प्रभु, तेरा आत्मा आज मेरी अगवाही करे प्रभु। सब मांगे 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 प्रभु की हुजूरी में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे कलाम दिया गल्ला सुन के, सब बोले यीशु दे कलाम दिया गल्ला सुन के, रूहे पाक नाल पारीदा मैं जावा, रूहे पाक नाल पारीदा मैं जावा, रूह सुकून होया यीशु कोले आन के, रूह सुकून। सब चर्च बोले यीशु कोले आन के, रूह सुकून होया यीशु कोले आन के, रूह सुकून होया यीशु कोले आन के। सारे दुख भुलने खुशी यीशु विच मार के, 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 यीशु विच मार के, यीशु विच मार के। कलाम दिया गल्ला सुन के, यीशु दे कलाम दिया गल्ला सुन के, पाक नाल पारे दा मैं जावा, ये पाक नाल पारे दा मैं जावा। अपने हाथों को उठाओ और मांगो जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी हाथों को उठा के थैंक यू जीसस। खुदावन से बात करो, आज जो कुछ मैं सुनूं मेरे जीवन में फल लेकर आए। तेरा आत्मा आज मुझे छुए, तेरा आत्मा आज मुझसे बात करे प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है तेरा प्रभु की हुजूरी में। हालेलुया। हम बाइबल खोलेंगे पहला कुरिन्थिया उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे। कलीसिया ध्यान से सुनना, पहला कुरिन्थिया उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे। बच्चों को पीछे ले जाओ, इनको पीछे ले जाओ, कोई भी जना एक जना बच्चों को संभाले प्लीज।
कोई भी जन शोर ना करे, अपनी आंखों को बंद करे, बोले परमेश्वर तेरे वचन को मैं आदर दे सकूं, क्योंकि तेरा वचन दुगना आदर के योग्य है। आमीन। पहला कुरिन्थिया 12 की 12 आयत को पढ़ेंगे। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ। एक बार फिर से पढ़ना। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हम पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा पता नहीं जिस क्या तरह ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੈ। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जैसे बॉडी में हमारे बहुत सारे अंग हैं, इसको पढ़ना पता नहीं क्या कर देते हैं माइकों को मेरे आने से पहले। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੈ। क्यों जैसे सपना नु की यहूदी की यूनानी की गुलाम की आजाद एक शरीर बनने ਲਈ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁ ਅੱਗਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਰ ਆਖੇ ਭਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਨ ਆਖੇ ਭਈ ਮੈਂ ਅੱਖ ਜੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। हालेलुया। ये सारा अध्याय आप घर जाके पढ़ना, बंद कर दो सारे माइक। ये आपने सारा अध्याय घर जाके पढ़ना है। इसमें बड़ा ही प्रभु ने आत्मा के द्वारा बोला है कि जैसे तुम्हारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, हाथ आंख को नहीं बोल सकता मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, आंख हाथ को नहीं बोल सकती, कान को नहीं बोल सकती। अगर आपका एक हाथ दुखता है तो सारा शरीर बाइबल कहती दुखता है। कितने लोग समझ है? अगर आपके टांग में दर्द है तो आपके हाथ नाचेंगे नहीं। आपको पता है आपकी टांग में दर्द है तो सारा शरीर भी दर्द करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? इसी तरीके से परमेश्वर ने कहा तुम मसीह में एक दूसरे के अलग अलग अंग हो और तुम्हारा शरीर मसीह है। तुम्हारा हेड कौन है? परमेश्वर है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई किसी को ये नहीं बोल सकता बाइबल के अनुसार। अगर हम चर्च में जाने वाले व्यक्ति हैं, हम कभी किसी के बारे में अपने मुंह से बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम लोग जो हैं, हमारी जो बॉडी है, हम एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। इससे पहले कि मैं प्रचार करूं, इससे पहले मसीह के कुछ अंगों ने तैयारी की है। यहाँ पर मेरी सब बात समझ आ रही है आपको? हालेलुया। कोई लाइटों का काम कर रहा है, कोई दरी का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम सब मिलके काम किसका कर रहे हैं? मसीह का। हालेलुया। अगर ये टेंट ना लगता, लाइट ना लगती, साउंड ना लगती तो मैं कैसे आता? मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल कहती तुम अलग अलग अंग क्यों नहीं हो, पर तुम्हारा काम एक ही है, तुम मसीह के लिए काम करो। तुम ये ना बोलो वो मुझसे बड़ा है, मैं उससे बड़ी हूँ, वो छोटी है, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा काम करता हूँ, मैं छोटा नहीं करता। आज सबसे बड़ी सेवा मैं पता किसे मानता हूँ? जो चप्पलों की सेवा होती ना, उससे बड़ी सेवा कोई नहीं होती दुनिया में, जो लोग नहीं करते। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर हम अपने आप को मसीह कहलाते, क्रिश्चियन कहलाते, जीसस को मानने वाले कहलाते हैं, तो बाइबल कहती है चेले यीशु के पास आए और उनकी जो मदर थी, माता थी चेलों की, याकूब और यूहन्ना की माता, जब परमेश्वर ने कहा मेरा राज एक दिन आएगा, परमेश्वर ने क्या बोला? मेरा राज एक दिन। और जो चेले थे वो बड़ा खुश हुए, शायद इसने राजा बन जाना है पूरी दुनिया में, इसराइल का राजा बन जाएगा तो हम नाचेंगे, हम इसके साथ राज करेंगे। हालेलुया।
उसकी जो मदर्स थी, यूहन्ना याकूब की माताएं यीशु के पास आई कि यीशु जिस दिन तू राजा बन जाएगा, एक मेरा मुंडा खब्बे पासे बिठा ले तो एक सज्जे पासे बिठा ले। ऐसा करके उन्होंने जीसस को बोला, ये मत्ती की किताब में आपको मिल जाएगा। जीसस ने उन्हें आंसर दिए, चुप करो, मेरा राज यहाँ का नहीं, मेरा राज आसमानी है, और ये सज्जे खब्बे बिठाना मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया, हालेलुया। इस तरीके से आंसर दिया परमेश्वर ने चेलों को और उनकी माताओं को ऐसा जवाब दिया। एक जगह पर जीसस चलते जा रहे, कितने लोगों ने क्रूस की स्टोरी सुनी है? सबने सुनी है ना क्रूस की। बाइबल कहती है वो गलील में जाता जा रहा है, वहां पर उसकी बेइज्जती हो रही है, वहां पर औरतें रो रही हैं, वैन पारी पंजाबी से कहते, वो रो रही हैं, हाय। परमेश्वर ने कहा मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। हालेलुया। बड़ा ध्यान से सुनो, परमेश्वर एक जगह पर बड़े मिरेकल किए, बड़े चमत्कार किए। वहां की माताएं कहने लगी, धन्य है वो गर्भ जिससे तू पैदा हुआ। परमेश्वर ने कहा धन्य है वो जिनका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ। हालेलुया। हर एक जवाब उसने आत्मा के द्वारा दिया। इससे हमें यह पता लगता है कि परमेश्वर के जो शब्द थे वो डाउन टू अर्थ थे, वो एक निचले लेवल की, आत्मा में निचले लेवल पर रहने वाले उनके काम थे। वो कभी अपने आप को ऊंचा नहीं समझते थे। हालेलुया। वो राजाओं के राजा थे। और आज अगर क्रिश्चियन लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आ जाए, खासकर क्रिश्चियन लोगों के पास, वो किसी को मानते नहीं, ਚੱਕ देंगे, देख लेंगे, ऐदा कर देंगे आप, पर वो नहीं जानते कि हम सब मसीह के अंग हैं। हालेलुया। हम सब एक हैं। मेरी बात समझ आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आपको न्यूजीलैंड देश के बारे में आपने सुना होगा, न्यूजीलैंड, अगर आप वहां पर जाएं, अगर देखें वहां पर कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं वहां पर जिनको ये नहीं पता उनका पड़ोसी कौन है। सालों साल हो चुके उन्हें रहते पर, क्योंकि उनको किसी की लाइफ में इंटरेस्ट देना ही नहीं है। और हमारे क्रिश्चियन लोग, किसी के घर लड़ाई हो रही है, चाली पैर वेखन चलिए की हो गया उन्हें, चाली चलो चलो 2 बहनें और भी हम ले लेंगे साथ। ये नहीं कहेंगे चलो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसका शांति आवे। हम क्या कहते हैं, चलो 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 देखने चले क्या उनके घर में हो रहा है। और जब उनके घर में जाएंगे, देखेंगे कलेश पूरा, फिर हम बाहर आकर उनकी चुगलियां करेंगे। हम कहां से मसीह के अंग हुए? हालेलुया। आज पास्टर को देखकर खुश नहीं है, वो देखता है, वो गुस्से में आता है, वो जज करने लगता है, वो देखता है कहां पर मसीहत नहीं है। वो क्रिश्चियनिटी जो जीसस के समय थी इस्राएल में, वो आज दुनिया में नहीं है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आप अगर अपनी लाइफ में ब्लेसिंग देखना चाहते परमेश्वर की, किसी के घर को झांकने की वजह ना करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि मेरे में कौन सी कमियां हैं, मेरे अंदर कौन से ऐसे पाप हैं जो मैं डेली करता हूं। हालेलुया। क्योंकि जिस उंगली से हम एक उंगली करके किसी को जज करते हैं, 4 उंगलियां हमारी तरफ भी आती हैं कि तू दूसरों को देखकर जज करने वाला तू कौन होता है। तू ये नहीं समझता कि हम मसीह में एक दूसरे के भाई और बहन हैं। हम अगर चर्च आज जाने वाले हैं तो हम एक आत्मा में बनाए गए हैं, एक ही पिता के पास हम जाएंगे, एक ही बाइबल है पूरी दुनिया में, सेम बाइबल है, सेम पवित्र आत्मा है, पर विरोध और वैर किस बात का है? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय पूरा पढ़े, उसमें साफ साफ लिखा तुम में जेलसी पाई जाती है। आगे आगे बहुत कुछ लिखा। तुम एक दूसरे का नाश होने के लिए एक दूसरे को बुलाते हो, एक दूसरे का नुकसान करने के लिए एक दूसरे को तुम गलत बोलते हो। क्यों? ये क्यों करते हो? तुम नहीं समझते कि तुम सब मिलके मसीह की कलीसिया की उन्नति करने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बताओ आप कितने लोगों को हर दिन सुसमाचार देते हो कि चलो हम चर्च में लेके जाएं, चलो फ्राइडे चर्च लगता है, चलो आपको लेके जाएं चर्च में। कोई भी नहीं करता ऐसा काम। किसी को मतलब ही नहीं है उसके राज्य से, सिर्फ मतलब है हमें कि उनके घर में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, टीवी में क्या आ रहा है, फोन पे क्या आ रहा है। इन्हीं चीजों में हम घुसे हुए हैं और हमारा जो दिमाग है
इतना ज्यादा उस पर जंग लग चुका है, जंगाल लग चुका है कि हम उस प्लेस पर पहुंच ही नहीं पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हम सब एक बात हमेशा याद रखना, हम इस पृथ्वी पर हमेशा अपनी अपनी करते रहते हैं। मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा फोन। जब हम मेरे में आ जाते हैं ना, मैं में आ जाते हैं, अपनी मैं में, कि मैं ही सब कुछ हूं, तब हमारा गिरना स्टार्टिंग हो जाता है। पहला पाप जो लूसीफर ने किया, शैतान जिसका नाम अब सॉन्ग में बोल रहे थे ना कि मेरे दूत दुश्मन, पहले वो दूत था, तो दूत ने पहला ही काम क्या किया, उसके अंदर घमंड आया, घमंड कि मैं तो परमेश्वर से भी ऊंचा हो जाऊंगा, मेरे परमेश्वर तो मेरे नीचे काम करेगा, परमेश्वर कुछ भी नहीं, देखो मैं कितना सुंदर हूं। ऐसी ऐसी बातें उसने स्वर्ग में बोली। और बाइबल कहती परमेश्वर के जो दूत थे आधे उसने अपनी ओर कर ले और स्वर्ग से वो नीचे गिरा दिया गया। घमंड उसके अंदर आया। हालेलुया। हम बोलते हैं मेरा बच्चा, मेरा घर, अरे घमंड करना है तो इस बात पर करो कि तुम पवित्रता में चल रहे हो। हालेलुया। वो भी आत्मा में। घमंड करना है तो याकूब के परमेश्वर पर, यहोवा पिता पर करो कि वो मुझे जानता है और मैं उसे जानता हूं। हालेलुया। घमंड करना है तो उस बात पर करो कि मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, मैं रोज बाइबल पढ़ती हूँ, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। इस बात पर अपनी लाइफ टिका के रखो। इस बात पर घमंड मत करो कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास वो है, अगर मैं ना हूं तो पास्टर जी ना हो, अगर मैं चला जाऊं तो पास्टर जी किसी काम के नहीं। इन बातों को ऊपर मन लगाना छोड़ दो, परमेश्वर के ऊपर मन लगाओ, क्योंकि हम सब मिलके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। अगर मैं पास्टर हूं और मेरा कोई भाई मेरे साथ सेवकाई कर रहा है, मेरे गांव में सेवकाई कर रहा है, और वो रोज माइक पे ऊंची ऊंची, हर वो बंदा, मेरी बात याद रखना, बाइबल कहती है भेड़ के बेशियों में भेड़ी लोग गुस्साए, बाइबल कहती। अगर कोई पास्टर माइक में किसी दूसरे पास्टर की बुराई कर रहा है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आ चुका है। मेरी बात याद रखना। हालेलुया। अगर आप भी बुराई करने वाले हैं, किसी की चुगली करने वाले हैं, निंदा करने वाले हैं, तो परमेश्वर का आत्मा नहीं करा रहा है ये चीजें। मत सोचना कि परमेश्वर मुझसे करा रहा है। हम गाली निकाल रहे हैं तो कहना परमेश्वर मुझसे, मेरे अंदर से निकाल रहा है। हम चोरी कर रहे हैं तो परमेश्वर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम पवित्रता में है, साफ है, आत्मा में है, तो हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग उन्हीं पास्टरों को सुनते हैं, उन्हीं चर्चिस में जाते हैं जहां पर पास्टर के खिलाफ बोलता है। आज इतने लोग हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल जी के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें इतना नहीं पता कि जिस लेवल पर वो है, तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा वो किस जगह पर पहुंच चुके हैं। हालेलुया। जो बंदा एक महीना अपने परिवार के साथ मिलता नहीं है, बात नहीं करता, कमरे में रहता है, प्रेयर करता है, इतने मोटे मोटे गोटे उनके, ये सब शरीर सूझ चुका है, जो उनके पर्सनल पास्टर उनके साथ मिलते हैं वो बताते हैं कि वो ऊपर से जितने आपको दिखते हैं, अंदर से उतने ही वो ज्यादा फास्टिंग में और प्रेयर में रहते हैं। और कुछ लोग उनके खिलाफ बोलने के लिए टाइम नहीं लगाते और चट अपने ऊपर शराब ले लेते हैं और बोलते हैं हम प्रचारक हैं, हम पास्टर हैं, हम सुसमाचार सुनाने वाले। अरे तू उस दिन ही गिर चुका था जिस दिन अपने मुंह से तूने किसी दास की खिलाफत कर दी थी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक सेवक, एक मिनिस्ट्री चलाने वाला बंदा अगर पुलपट पर खुदा के बंदों के लिए बोल सकता है, तो अन्य जाति क्यों नहीं बोलेंगे फिर? बाइबल कहती तुम एक दूसरे के अंग हो। किसी को थोड़ा दिया गया, किसी को ज्यादा दिया गया, पर जिसको ज्यादा दिया गया उस ज्यादा में वफादार रहे, जिसको थोड़ा दिया गया उस थोड़े में वफादार रहे। ये नहीं कि हम किसी भी जगह पर किसी भी बारे में बात शुरू कर दे, मुंह उठाकर बातें करने लगे और बाद में हम चर्च में दान दे और घर जाकर प्रार्थना करें और बोले मैं मसीह हूं, मैंने तो बपतिस्मा लिया है। तूने बपतिस्मा भी लिया, तू मसीह भी है, दान देने वाला भी है, पर तेरी जुबान पर तेरा कंट्रोल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इस पर तेरा कंट्रोल नहीं है, तू कभी भी कुछ भी बोल देता है, जो तेरे मुंह में आता तू बोल देता है। जिस व्यक्ति को तू न जानता न पहचानता है, जिसकी लाइफ को तूने कभी देखा नहीं, उसके खिलाफ बोलने के लिए तू टाइम नहीं लगाता। तू कुछ भी अपनी अंदर से निकाल देता है लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए, कुछ भी तेरे दिमाग में आता है तू वो काम शुरू कर देता है। अरे तुम में प्रभु का आत्मा नहीं, तुम में शैतान वास करता है। हालेलुया।
ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मैं ये जानता हूं आपको ये बातें चुभ रही हैं, क्योंकि ये सच्चाई है। अगर कोई भी जन, मैं हूं या आप हो, अगर आप कहते हैं कि मुझ में प्रभु का आत्मा है और मैं स्वर्ग में जा रही हूं या जा रहा हूं, परमेश्वर मुझे जानता है, सबसे पहली बात, तुम्हारे अंदर कभी किसी के प्रति करवाहट नहीं होगी, तुम्हारे मुंह में कभी किसी के लिए गलत बात नहीं निकलेगी। तुम एक ही चीज बोलोगे कि परमेश्वर अगर वो गलत है तो उसको संभाल, उसकी रक्षा कर। तुम ये कभी नहीं बोलोगे उसकी लाइफ ऐसी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि क्रिश्चियनिटी क्लियर है, वो एक सीधा रास्ता है। उसमें जीसस ने साफ साफ बोला, लोग उसके पास आए। एक जगह पर यीशु मसीह जब जैरुस की बेटी मर गई, ध्यान से सुनो, वो मर गई, लोग पीट रहे हैं, लोग रो रहे हैं, जैरुस भी रो रहा है। वो अंदर गया, उसने याकूब, यूहन्ना और पतरस को साथ में लिया, 3 चेलों को साथ में लिया, अंदर गया और देखा ये तो सारी भीड़ रो रही है, बड़ा परेशान हुआ। और बाइबल कहती है उसने एक जवाब दिया। वहां पर किसी के घर में डेथ हो जाए तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते और रोने लगते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जीसस ने वहां पर एक जवाब दिया, रो ना, ये बेटी मरी नहीं, ये सो रही है। क्या कर रही है? ये सो रही है। तो बाइबल में साफ साफ लिखा, इस बात पर वो हंसने लगे। हालेलुया। जो वहां पर रोने के लिए लोग आए थे वो हंसने लगे, एक ही सेकंड में वो हंसने लगे। इमेजिन करो उनका दिमाग कहां पर होगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती वो हंसने लगे। वो क्या करने लगे? हंसने लगे। मर्ग वाले घर में जाकर वो हंसने लगे। जीसस ने कहा ये सोई है, वो ऊंची ऊंची हंसने लगे और जीसस ने कहा इन्हें बाहर निकालो। क्या करो? इन्हें बाहर निकाल दो इन्हें। और बाइबल कहती है उसे जिंदा किया, उस बोला किसी को बताना मत। इमेजिन करो इस बात को कि लोग तो मर्ग वाले घर जाकर भी नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि वो ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। हालेलुया। किसी इंसान पर अपना भरोसा मत रखो। जो आज आपको अच्छा लग रहा है वो कल आपका दुश्मन बन सकता है, इसलिए उस परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। आमीन। हालेलुया। उसने कहा टूटे मन को यहोवा तुच्छ नहीं जानता। हमारा साथी, सच्चा जीवन साथी, सच्चा पता कौन है? हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जिसमें कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, जिसमें कोई विरोध नहीं है, वो एक रिक्शा चलाने वाले से भी उतना ही प्यार करता है और एक गाड़ी चलाने वाले से भी उतना ही प्यार करता है। हालेलुया। जिसमें कोई लालच नहीं है। वो अगर मैं स्वर्ग ना जाए तो स्वर्ग हिल थोड़ी ना जाएगा। हालेलुया। अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो उसका नुकसान थोड़ी ना है, कोई आपका नुकसान है। अगर आप चर्च नहीं आएंगे, मैं नहीं चर्च जाऊंगा, मैं नहीं बंदगी करूंगा, मैं नहीं प्रेयर करूंगा, तो ये तो मेरा नुकसान है ना, हमारा नुकसान है। जीसस का तो कोई नुकसान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसका तो कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई बंदगी नहीं कर रहा है, प्रेयर नहीं कर रहा, तो उसका तो कोई नुकसान हमारा है। इसलिए बाइबल कहती है जागो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। सीधी लाइफ है जीसस की, सीधी। उसमें कोई बल छल नहीं है। उसने कहा तेरी हाँ की हाँ और ना की ना हो, उससे अधिक जो होता है वो पाप होता है। हालेलुया। सीधी लाइफ जीसस की। बाइबल कहती है जीसस के पास बहुत सारे रोगियों को लाया गया और जीसस ने उन्हें चंगा करने से पहले उन पर तरस खाया। क्या खाया? तरस खाया। क्या हम में वो तरस पाया जाता है? नहीं। हम किसी को बीमार देखते तो हम में कौन सा तरस पाया जाता है? और मरता तो मरने दो, ऐसी सोच हमारी हो चुकी है। साडे केड़ा वो टब्बर चो, सानू केड़ा कोई बुलांदा। हमारी सोच कितनी गिर चुकी है। अगर हमारे मोहल्ले में कितने घर हैं, अगर कोई कच्चा घर है या किसी के घर में ईंटें नहीं लगी, तो अगर हमारा मोहल्ला एक हो जाए, एक घर भी 100-100 रुपया देना, तो सारे मोहल्ले से इतना पैसा जरूर इकट्ठा हो जाता है कि किसी का घर बना दे हम। पर नहीं, ये सोच हम में नहीं है। हालेलुया। हम कहते हैं हम उसका घर क्यों बनाएं, वो तो नशा करने वाले हैं, हम उनको क्यों बुलाएं। यही सोचों ने हमें नीचा कर दिया है। अगर वो नशा करने वाले हैं तो अगर जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो नहीं ना नशा कर रहे, वो उनका क्या कसूर। अब परसों कल हमारी जो टीम थी क्रिकेट की, मैं पूरा मैच देख रहा था, जीत के आई वहां पर, तो इतना मान और प्राउड फील हुआ
कि हमारे गांव के बच्चे जो है बाहर जाकर जीतते हैं और हमारे गांव का जब नाम लेते तो अच्छा लगता है मन को। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा आपका मन होना चाहिए। अगर आपका पड़ोसी का बच्चा बढ़ रहा है ना तो जेलसी नहीं आनी चाहिए, आपके मन में आना चाहिए प्रभु से और बड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आपके मन में होना चाहिए कि परमेश्वर, एक सीधा मन, साफ चाल चलने वाला इंसान ही ब्लेसिंग ले सकता है। एक सीधे मन को बहुत सारे लोगों ने मूर्ख बनाया, मुझे भी बनाया। ऐसे लोग थे मेरे कॉन्टेक्ट में, पास्टर जी 500 पायो, 1000 पायो, 2000 पायो, मैं पाता रहा उन्हें पैसे, आज तक मुझे वापस नहीं मिले। पर मैं इतना जरूर कहता हूं, उन्होंने मुझे मूर्ख नहीं बनाया, उन्होंने अपने आप को मूर्ख बनाया। क्यों? क्योंकि जो तुम बोगे वो तुम काटोगे। हालेलुया। हेल्प करने वाले लोग, जिनकी हेल्प की, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपने सच्चा किया, जिसके साथ सच्चे दिल से किया, जिस व्यक्ति को आपने अपना सब कुछ माना, उसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया। डोंट वरी, परमेश्वर धोखा नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। डोंट वरी, वो छोड़ेगा नहीं, वो भूलेगा नहीं आपको, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, आपके संग चलेगा, आपकी सहायता करेगा। अगर आपके घर से आपको प्यार नहीं मिला, आपके परिवार वाले लोग आपको प्यार नहीं करते, जीसस आपसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा दोस्त है, दिखता नहीं है पर आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमेशा आपके संग रहेगा। पर क्या आप सीधे हैं? क्या आप उन मसीह के अंग हैं? क्या आपने इन अंगों को बेच डाला है इस संसार में? हालेलुया। क्या आपने इन अंगों को पाप में बेच डाला है? क्या आपने इन अंगों को चुगलियों में बेच डाला है? अरे जिस भी सेवक से आप प्रेयर कराना चाहते कराएं, पर असली छुटकारा आपके शरीर में है आपका। हालेलुया। अगर मन, जुबान, हाथ, पैर आपके कंट्रोल में है तो कांग्रेचुलेशन, आप यूसुफ हैं, पतरस है, पौलुस है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और अगर इन शरीरों के अंगों पर आपका कंट्रोल नहीं है, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, तो कोई पास्टर आपको गुलामी से आजाद नहीं कर सकता, ना करवा सकता है, कोई प्रेयर आपको आजाद नहीं कर सकती। आपका छुटकारा आपके हाथों में है। 6 महीने पवित्रता में चल के 7वें महीने ड्रिंक करनी शुरू करती फिर से। हमने ये काम नहीं करना अपनी लाइफ में। हालेलुया। चंगे भले मसीह से चलते चलते हम फिर से गिर गए, ये काम नहीं करना। अगर हम उसके हुजूरी में आ चुके हैं, अगर हम प्रार्थना करनी शुरू कर चुके हैं, पीछे मुड़ने का अब कोई देखना, पीछे मुड़ के तो देखना ही नहीं है। गलतियां हो रही हैं, चलते रहो, गिरो उठो, एक दिन तुम दौड़ोगे, भागोगे और बहुत सारे लोगों को भगाओगे अपने साथ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। कभी किसी का नीचा समझ के ये मत सोच लेना परमेश्वर मुझसे खुश है। अगर कोई किसी पर जादू टोना करता है, हमारे ऐसे मोहल्ले में लोग रहते हैं जो क्रिश्चियन है नाम के, पर अंदर से वो और है। हालेलुया। तो अगर हम किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, जादू टोना सोच रहे हैं, तो खुश हो रहे हैं, मैं तो उन्होंने घर खराब कर देना, मैं तो इदा कर देना, मैं तो हूं कर देना, मैं तो जादू टोने कर करके इस तरह कर देना, यहीं पर न्याय होगा सबका, यहीं पर। हालेलुया। एक समय आएगा जब खुदा डंडा उठाएगा, और जब वो डंडा उठाएगा तो फिर देखना कैसे, बाइबल कहती एक रास्ते से आते और 10 रास्तों से भागते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने रास्तों को सीधा करो, अपने आप को सीधे रखो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी के लिए बुरा ना बोलो, किसी मैन ऑफ गॉड के लिए दुआ में किसी को बुरा ना बोलो, कर्ज ना करो, किसी क्वायर के लिए मत बुरा बोलो, किसी वॉलंटियर के लिए मत बुरा बोलो। हालेलुया। हमारे जो लोग सेवा करते हैं ना, जो सेवा, मैं आपको एक बात बताऊं सेवादारों की सबकी। हालेलुया, हालेलुया बोलो अच्छी आवाज से। मान लो हमारी जो खासकर गांव में रहने वाली कलीसिया के लोगों की बातें बता रहा हूं। मान लो हमारा कोई सेवादार, अभी व्हाइट गारमेंट मीटिंग आएगी तो कोई सेवादार बहुत सेवा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और कोई भी उसे देखा, देख चादरी कर रही है। ऐसे लोग हमारे लोग होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर, परमेश्वर जो कुछ मैं सुनूं, मेरे जीवन में फल लेकर आए। मेरे जीवन में फल। हालेलुया, हालेलुया।
जब कोई सेवा करनी शुरू करता है तो किसी को हम देख लेते हैं और लोग बोलने लगते हैं ये तो बहुत खराब है। हालेलुया। अगर हम क्वायर को देख लेते हैं, कुड़ी क्वायर च आ मुंडा क्वायर च ते इदां वा, यही चीजें हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हालेलुया। यही बातें हमें पीछे रखती हैं खुदा से, और कोई बात नहीं है। ये छोटी छोटी कमियां, ओ पादरी, ओ पास्टर इदां, ओ थे इदां, यही छोटी छोटी चीजें हमें आगे नहीं बढ़ने देती। अरे तुम्हें पता है वो गलत है, सबको पता है वो गलत है या गलत नहीं है, तुम दुआ क्यों नहीं करते उसके लिए? हालेलुया। तुम बाइबल क्यों नहीं पढ़ते उसके लिए? तुम फास्टिंग क्यों नहीं करते उसके लिए? कुछ तो सेवादार ऐसे होते बेचारे दिन रात मेहनत करते और लोग उनको क्या कहते हैं, ये तो चातरी करती है, ये तो आगे आगे होती है। अरे क्या क्या जमीनें बंडानी है इस जगह पर आपने? कौन सा आपने घर फोन ये चीजें साथ ले जानी है? अरे अगर आप ब्यास चले जाओ ना, वहां पर बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। वहां पर इतने तन और मन से सेवा करने वाले, सेवा भावना वाले लोग हैं ना वहां पर, इतने सेवा भावना वाले लोग हैं कि वो इतना सा भी कचरा वहां फैलने नहीं देते और एक दूसरे को गले मिलते हैं और इस तरीके से मिलते हैं, प्रेम उनसे उछलता है। और हमारे लोग जब किसी को जैमसी भी कहते हैं, ऐसा लगता है डरा रहे हैं एक दूसरे को। हालेलुया। ऐसा लगता है कि ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं, कैसे बात करते हैं। ये चीजें आपको कभी आगे नहीं लेके जा सकती। हालेलुया। हालेलुया। एक प्यार आप में से झलकना चाहिए, मसीह का प्यार आप में से दिखना चाहिए कि हाँ ये चर्च से आई है, चर्च से आया, हाँ ये प्रभु को मानता है, हाँ ये उस कलीसिया का मेंबर है, हाँ ये इनका पास्टर इन्हें सिखाता है इस तरीके से बोलना। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनो। ये जो दिल है ना, इसको सीधे रास्ते पर चलाओ। ये बहुत बेईमान है। हालेलुया। इससे ज्यादा बेईमान कुछ भी, कोई भी चीज नहीं है। अगर ये सही हो गया, ये सीधा हो गया, तो बरकत आपके पास आएगी यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। किसी भी व्यक्ति को जज मत करो, किसी अंग को दुखी मत करो, क्योंकि हम सब एक हैं और हमारा काम है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। आमीन। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, मोहल्ले के लिए प्रार्थना करो, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करो। जब आप सुबह काम पर जाते हैं तो अपने घर से काम पर जाने से पहले प्रार्थना करके आओ। जब घर में आ जाते हो फिर प्रार्थना करो। खाना खाने से पहले प्रार्थना करो। हमेशा धन्यवाद करते रहो। एक एक सांस का धन्यवाद करो। एक एक चीज का जो प्रभु ने आपको दी, खाना, कपड़े, पैसा, ये सब बरकतें खुदा ने आपको दी, इनके लिए थैंक्स करते रहो। देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी आपकी। हालेलुया। हालेलुया। आप देखेंगे कितना मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। और जो कुरकुराते हैं, मैनू ये क्यों नहीं देता रब्बा, ऐदा क्यों है, ऐदा क्यों है, मेरी लाइफ ऐदा क्यों है, ये चीजें आपको अंदर से खत्म कर देंगी। एक दिन आएगा आप बीमार हो जाएंगे परेशानियों से, पर अगर आप आनंदित हैं, अपने हालातों को नहीं देख रहे, खुश है प्रभु में कि जो कुछ होगा प्रभु की दया से होगा। हालेलुया। तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में उसका अनुग्रह ठहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितने लोग सभी खुदा के सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं? हाथों को उठाएं। हाँ, ये नहीं कहना वो कैथोलिक मिशन का है, वो टीपीएम मिशन का है, वो उस मिशन का है, ऐसा नहीं कहना। आपने हर एक खादम के लिए दुआ करनी है। हालेलुया। हर एक सेवक के लिए तन और मन से प्रार्थना करनी है। हर एक पास्टर को अपनी प्रार्थना में याद रखना है। अगर आपको पता है कि किसी घर में ज्यादा प्रॉब्लम है, उस घर के लिए भी प्रार्थना करनी है, एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि यही चीजें प्रभु देखेगा और प्रभु का अनुग्रह आपकी लाइफ पर आएगा। हालेलुया। प्रभु देखेगा ऊपर से कि ये जो बेटी है ये सबसे अलग है, ये जो बेटा चर्च में आने वाला है ये सबसे अलग है, इसकी चाल ढाल, बोलने का तरीका सबसे अलग है। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, सीधी चाल चल, सीधी चाल चल। आमीन। हालेलुया। एक और बात बताना चाहता हूं मैं आपको, खुदावन का दास होने के नाते, अगर कोई खुदा का दास, मैं या कोई और, किसी सेवक के खिलाफ बोले तो उसको उसके मुंह पर जवाब देना है आपने। ठीक है? अगर आपके सामने आपको पता है कि कोई बुराई कर रहा है किसी खादम की, तो
तो उसे बोलना कि तू उसके लिए प्रार्थना कर, ऐसी बातें मत कर। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ये चीजें सिखाई गई हैं। बाइबल कहती मरियम मूसा के खिलाफ बोलने लगी, हारून के खिलाफ बोलने लगी। हारून और मूसा, मरियम जो थी वो मूसा के खिलाफ बोलने लगे, बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। बाइबल कहती परमेश्वर के क्रोध उन पर आया और वो 7 दिन कोड़ी रही। कितने दिन? 7 दिन वो कोड़ी रही, क्योंकि परमेश्वर खुश नहीं था कि ये किसी के खिलाफ बोले, खासकर मेरे दास के। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, खासकर अपने मोहल्ले के जवान बेटों के लिए प्रार्थना करो, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रार्थना करो, बच्चों के लिए प्रार्थना करो कि खुदावन इन्हें गलत बीजों से बचा के रख, इन्हें नशे के बीजों से बचा के रख, इन्हें अनुग्रह दे। अगर हमारा मोहल्ला प्रार्थना वाला मोहल्ला बन जाए ना, चुगलियां छोड़कर, तो स्वर्ग बन जाए। हालेलुया। और हमारी तो चुगलियां नहीं मुकती, कब पता नहीं खत्म होगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये खत्म नहीं हो रही। हालेलुया। मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु बहनों भाइयों, अरे भाई थोड़े होते हैं चुगलियों में बेचारे, उनको तो काम का बोझ खा लेता है, ये काम है वो काम है, किस्त देनी है, ये करना है वो करना है। भाइयों को टाइम नहीं होता इन चीजों का, बहनों के पास बहुत समय होता है। मैं किसी को नहीं बोल रहा कर रही चुगली, आप नहीं करते, मैं और लोगों को बोल रहा, आप तो बड़े अच्छे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इन चीजों से बाहर आना है आपने। ये जो जुबान है ना, इसको सीधी कर लेना। किसी की बेटी को देखकर ये नहीं कहना ये तो ऐसी है, कहना कि ये मेरी बेटी की तरह है। हालेलुया। हम किसी को बेटी को तो बहुत जल्दी बोल देते हैं ये तो ऐसी, अपनी बेटी की ओर ध्यान नहीं देते कि अगर हम बोल रहे हैं तो हमारी भी बोलेगा कोई। इसलिए हमें अपना मुंह बंद रखना है और एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ना है। हमें हालेलुया। एक दूसरे की तरक्की देखकर जलना नहीं है, किसी पास्टर के खिलाफ नहीं बोलना। मैंने आपको पढ़ दिया बाइबल में 1 कुरिन्थियों 12 में कि हम सब मसीह के अलग अलग अंग हैं और हमारा सिर मसीह है। हालेलुया। पैर हाथ को नहीं बोल सकता मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, बाइबल में लिखा। आंख कान को नहीं बोल सकती मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। अगर कान दुखी होता है तो सारा शरीर दुखी होता है, अगर हाथ दुखी होता है तो सारा शरीर दुखी होता है। इसी तरीके से कलीसिया में अगर कोई एक दुखी है तो हम सब उसके लिए प्रेयर करें, हम सब उसके लिए फास्टिंग करें, ताकि हमारी जो कलीसिया है, हमारी जो लाइफ है, हमारे जो लोग हैं वो उन्नति करें। आमीन, हालेलुया। मसीह को उलझा नहीं है कि उलझन में आपको डाल देगा। वो एक सीधा परमेश्वर है, वो सीधे जवाब देता है। लोग उसे पकड़ने के लिए आए, बाइबल कहती है उसे राजा बनाने के लिए वो छुप गया, जाकर प्रार्थना करने लगा। उसने बोला कि मुझे पता है तुम मुझे पकड़ कर क्यों लेके जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मुंह पे कुछ और है, तुम्हारे दिल में कुछ और है। हालेलुया। वही लोग जिनको यीशु ने चंगा किया, लंगड़े चला दिए, अंधे दिखा दिए, कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, लाजर जैसे मुर्दों को भी जिंदा कर दिया, वही लोग जब पिलातुस की हैकल में था परमेश्वर, जब उनके सामने था, वही लोग कहते थे इन्हें क्रूस दो, इसे क्रूस दो, इसे स्लीप पर चढ़ाओ, इसे स्लीप पर चढ़ाओ। अरे वही लोगों ने तो बोला कि ये तो हमारा परमेश्वर हमारा गुरु है, तो वही लोग बोलने लगे इसे क्रूस दो। इसका मतलब जो आज हम इंसानों पर भरोसा करते हैं, जो किसी इंसान पर हम फेथ करते हैं, एक दिन वही इंसान हमारे खिलाफ बोलेगा। इसलिए कहा धन्य है वह लोग जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका पैसा, आपकी रिश्तेदार, आपका लव्ड वन जिससे आप प्यार करते हैं, कोई भी क्यों ना हो, जिस पर आप घमंड करें कि ये मेरा साथ देगा, वो भी आपका साथ छोड़ देगा, सिवाय उस पिता के जो कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस पर भरोसा रखो, उस पर अपना आप उंडेल दो, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है, धोखा नहीं देता। हालेलुया। छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। वो ऐसा खुदा है जो सच्चा प्यार करता है और करता ही रहेगा। आमीन, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और बोले परमेश्वर मुझे सीधी जिंदगी दे, मेरे मार्गों को सीधा कर प्रभु, मेरे रास्तों को सीधा कर प्रभु, मेरी जिंदगी को सीधा कर प्रभु। हाथों को उठा के मांगे, परमेश्वर से मांगे, बोलो बोलो खुदावन मेरी जुबान कभी किसी के खिलाफ ना बोले प्रभु, ये जुबान हमेशा तेरी महिमा के लिए उठे। मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा हाथ, मेरे पांव, मेरे शरीर का एक एक अंग तेरी महिमा करे प्रभु। इसमें से कोई बुराई ना निकले खुदावन, इसमें कोई भी ऐसी बात ना निकले जो तेरे वचन के खिलाफ हो प्रभु। मेरे जीवन को एक क्लियर स्पिरिट से भर दे प्रभु।
मेरे मन को साफ आत्मा देके चला प्रभु, मेरी जुबान को सीधा कर प्रभु, मेरे मन को सीधा कर प्रभु, मेरी जिंदगी को सीधा कर प्रभु। हाथों को उठा के मांगे सब लोग, परमेश्वर को बोले प्रभु से सीधा कर प्रभु, मेरी जुबान को सीधी कर, मेरे मन को सीधा कर प्रभु, मेरी जिंदगी को सीधा कर प्रभु। मैं तेरे आगे अपने आप को रखता हूँ। मेरी जिंदगी में तेरा अनुग्रह हो प्रभु, मेरी जिंदगी में तेरी कृपा हो प्रभु। खुदावन तेरी कृपा को हम मांगते हैं प्रभु, इस जगह पर तेरे अनुग्रह को मांगते हैं। हम सब मसीह में अलग अलग अंग है। हमारा किसी का काम है प्रचार करना, किसी का काम है वर्शिप करना, किसी का काम है कलीसिया में बैठना, किसी का काम है, हर एक को अलग अलग ड्यूटी प्रभु आपने दी। पर हमारा सिर आप है प्रभु, हमारी अगुवाई करे प्रभु, इनकी अगुवाई करे, इनके बच्चों की अगुवाई करे, हमारी सेवकाई की अगुवाई करे, हमारे परिवारों की अगुवाई करे प्रभु। हम पर अपना अनुग्रह करे प्रभु, हम पर अपनी कृपा करे प्रभु। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए सब लोग। खुदावन का अनुग्रह आपके जीवन पर अभी आ रहा है राइट नाउ। जैसे ही आपने तौबा करने का फैसला किया है, अपने जीवन को सही रास्ते पर चलाने का फैसला किया है, वैसे ही प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। हाथों को उठा के मांगे, खुदा को बोले खुदा मुझ पर आज दया कर, मुझ पर अपना अनुग्रह कर प्रभु, मुझ पर अपना फजल कर प्रभु। आज का वचन मेरे जीवन में फलों को लेके आए प्रभु, बहुत सारे फलों को लेके आए प्रभु, बहुत सारे फल मेरे जीवन में आज के वचन के द्वारा आए प्रभु। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके प्रभु, कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके प्रभु, कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके खुदावन प्रभु, कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके प्रभु। सब लोग मांगे 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 मांगे, खुदा से दया को मांगे, खुदा को बोले मेरे लाइफ को सीधी कर दे, सीधा कर दे प्रभु, मेरी जिंदगी को सीधा कर दे प्रभु, मेरी जिंदगी को सीधा कर प्रभु, मेरी लाइफ को सीधा कर प्रभु। हर एक टेढ़ापन मेरी लाइफ से खत्म हो जाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, बोलो प्रभु मुझे माफ करना, मैंने जितने सेवकों के खिलाफ बोला, मेरे जितने किसी खुदा के दास के खिलाफ बोला, मुझे माफ कर। सब अपने हाथों को उठा के अपने गुनाहों को देखें, अपने आप को हल्का करे प्रभु के सामने। उसने कहा यदि तू किसी के गुनाह माफ करेगा तो तेरे भी किए जाएंगे, और यदि तू किसी के गुनाह रखेगा तो तेरे भी रखे जाएंगे। प्रभु मैं हर एक को माफ करता हूँ प्रभु, बोलो प्रभु मैं हर एक को माफ करती हूँ, अपने दुश्मनों को माफ करती हूँ, करता हूँ प्रभु। मेरी लाइफ को अपनी स्पिरिट से भर प्रभु, मुझे हल्का कर, मेरी आत्मा को मेरे शरीर को हल्का कर प्रभु। मैं अपने आप को तेरे आगे डेडिकेट करती हूँ, करता हूँ परमेश्वर। हाथ को उठा के मांगे, प्रार्थना करें सब लोग, बोलो 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 परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा कर, इस जुबान को सही कर, मेरे मन को सही कर, मेरी ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਸਾ ਤੇਰੀ ਗਲੋਰੀ ਖੁਦਾਵੰ ਦਇਆ ਦੇ ਪਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤਾਰੀਫ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ बड़ी ग्रेस देने दुगना चिकन मसाले खराब तो आशीष से बरकत दे, ब्लेस करना बड़ी आशीष से बरकत। ओ जीसस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। याद पर परमेश्वर ने शुक्र कर दे, तेरी याद तेरी कृपा को मांगते खुदावन, तेरे अनुग्रह मदद करते, सहायता करना बड़ी बरकत ग्रेस देना दुगना चिकन मसाले खराब। दिल दिमाग अकल बुद्धि तू देने वाला परमेश्वर, शक्ति देने वाला, बल देने वाला, मंत्र में देने वाला परमेश्वर। वो तेरी दया तेरी कृपा को तेरा अनुग्रह शुक्र है प्रभु यीशु, तेरा अनुग्रह तेरी ग्लोरी है खुदावंद, तेरा शुक्र कर खुदावंद। अपना अनुग्रह मुझ पर, अपना अनुग्रह दे प्रभु, अपना अनुग्रह मुझ पर कर प्रभु, अपना अनुग्रह मुझ पर कर प्रभु। ओ जीसस धन्यवाद मुझ पर कर मेरी खुदावंद, तेरा शुक्र, अपना अनुग्रह मुझ पर कर, आशीष देना बरकत। बोलो सब लोग अपने हाथों को उठा के मांगे, गुनाह तिकना मत बोलो, हर गुनाह को क्षमा कर, हर गुनाह को हर गलती को माफ कर मेरे, हर गलती को माफ कर मेरे खुदावंद। तुम माफी दे जोगे खुदा, इंसान का गलतियां का बदला है खुदा, तू माफ करने वाला परमेश्वर। अपना अनुग्रह मेरे जीवन पर, ओ अपना अनुग्रह मुझ पर कर, मेरे जीवन पर कर, अपनी कृपा मुझ पर कर, मेरे जीवन पर कर खुदा। अपना अनुग्रह मेरे जीवन पर, कृपा को मांगते, तेरी दया को मांगते खुदा, अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ कर, शूला प्रभु जहां पर आप चाहते प्रभु के स्पर्श को, ओ जी बोलो खुदावन आज तेरा आत्मा मुझे छुए, तेरा आत्मा मुझे टच करे, तेरा आत्मा मुझे टच करे, बोलो बोलो खुदावन आज टच कर, तेरा पवित्र आत्मा टच करे, बीमारी की आत्मा को बोलो, हर बीमारी जाए यीशु
के नाम से बोलो बोलो आउट हो जाए, यीशु के नाम में बोलो आउट हो जाए, आउट बोलो आउट कर दे, हर बीमारी आउट हो जाए, हर बीमारी आउट हो जाए, हर बीमारी आउट, हर बीमारी की आत्मा आउट हो जाए, हर बीमारी की आत्मा आउट कर दे, आउट कर दे, आउट कर दे, आउट कर दे, आउट कर दे। यीशु के नाम में आउट हो जाए, यीशु के नाम में आउट, बोलो आउट हो जाए, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में हर बीमारी आउट हो जाए, यीशु के नाम में हर बीमारी आउट हो जाए, यीशु के नाम में हर आत्मा आउट कर दे, आत्मा गंदी आत्मा आउट हो जाए, हर आत्मा पापी आत्मा निकले 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बोलो बच्चों ने ब्लेस कर, परिवार ने ब्लेस कर, और यीशु के नाम में पापी आत्मा निकले 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 बोलो मेरे यीशु जीवन से चली जाए, ओ जीवन जो चली जाए, जीवन जो चली जाए, तेरा आत्मा छू लेवे प्रभु, खुदा मुझे छू ले आज, ओ प्रभु तेरा मस्सा तेरी ग्लोरी है, खुदा बंदा छू ले प्रभु, बोलो सब ओ लोग मेरी प्रभु जिंदगी दया को छू कर, दया तेरी दया मेरी कमान लाइफ दे, को तेरी छू ले कृपा प्रभु, कमान दे, मेरे मन को छू ले प्रभु, मेरे बच्चों मेरे परिवार ने ब्लेस कर, मेरे बच्चों ने ब्लेस कर, राणे ने ब्लेस कर, बोलो आशीष दे बंदे, सारे बंधन छोड़, सारे बंधन छोड़ दे, सारे बंधन छोड़ दे, सारे बंधन छोड़ मेरे खुदा बंदा, आशीष दे बरकत खुदा बंधनों को तोड़ दे, तू बंधन तोड़, हाथ उठा के मांगे बोलो आउट हो जाए, आउट कर दे, आउट कर दे, आउट कर दे, आउट हो जाए, 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 मेरे जीवन को छोड़ कर, ओ यीशु के नाम में निकल आए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, बीमारी आउट हो जाए, बीमारी आउट हो जाए, हर कमी आउट कर दे, 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 बोलो 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 बीमारी की ताकत आउट हो जाए, बीमारी की शैतान की ताकत आउट हो जाए, अंधकार की शक्तियां आउट हो जाए, आउट करे, आउट करे, आउट करे, बोलो निकल निकले निकले, यीशु के नाम में निकल जाए, बोलो निकल जाए, बोलो निकल जाए, यीशु के नाम में बोलो आउट 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 करो, आउट करो, बोलो निकल निकल निकल, यीशु के नाम में निकल, यीशु के नाम में निकल, यीशु के नाम में निकल, बोलो यीशु के नाम में निकल, यीशु के नाम में आउट होगा, आउट होगा, आउट होगा, आउट होगा, आउट होगा, बोलो आउट आउट आउट, बोलो निकल निकल निकल, आउट कर दे, आउट कर दे, यीशु के नाम में बीमारी निकले निकले, आउट कर दे, आउट 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 बोलो आउट, यीशु के नाम में 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 आउट हो जाए, हो जाए, शैतानी आत्मा, बीमारी की आत्मा, यीशु के नाम में आउट 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 हर बीमारी आउट 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 out in the name of Jesus, 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 कर दे, कर दे, कर दे, कर दे, कर दे, जादू टोने की आत्मा आउट हो जाए, जादू टोने की आत्मा आउट हो जाए, बोलो जादू की आत्मा टोने की आत्मा आउट 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 आउट, निकल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम से तेरा जादू की आत्मा निकले 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 निकले, out 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 out, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट हो जाए, यीशु के नाम में आउट हो जाए, बोलो मेरे घर से नशा चला जाए, बीमारी चली जाए, बीमारी चली जाए, गिरी की आत्मा चला जाए, नशा का आत्मा चला जाए, मेरे परिवार से चला जाए, मेरी जिंदगी से चला जाए, जाए जाए, बोलो जाए 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 जाए, यीशु के नाम में बोलो जाए, यीशु के नाम में बोलो जाए, आउट करो, बोलो निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, नशे की आत्मा, विचार की आत्मा, पाप की आत्मा, आउट 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 परिवार से आउट 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 नाश हो गए, नाश हो गए, बहुत सारे बंधन नाश हो गए, सारे बंधन नाश हो गए, बीमारी के बंधन नाश हो गए, पाप के बंधन नाश हो गए, व्यभिचार के बंधन नाश हो गए, अंधकार के बंधन नाश हो गए, यीशु के नाम में नाश हो गए, यीशु के नाम में नाश हो गए, आउट 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 हो गए, निकल आए, निकल आए, आउट 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 आउट, यीशु के नाम में हर बंधन टूट जाए, बोले जादू का टोने का बंधन टूट जाए, जादू का टोने का बंधन निकालो, जादू के बंधन, इसका मसा यहाँ पर मौजूद है, बोले टूट जाए, सारे जादू टोने के बंधन टूट जाए, बीमारियों के बंधन टूट जाए, बाहर के बंधन टूट जाए, बीमारियों के बंधन टूट जाए, यीशु के आग के द्वारा एक कपड़ा मसा हो गए,
आपके घर से खत्म हो चुकी है प्रभु यीशु के नाम में। और आपके घर से नशा जा चुका है यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ इसी हफ्ते तुम नई चीजों को लो यीशु मसीह के नाम में। तुम जिस काम पे जाओ, जिस जगह पर जाओ, फेवर तुम्हारा हिस्सा हो यीशु के नाम में। फेवर तुम्हारा हिस्सा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपनी बॉडी पर हाथ रखो, अपने दिल पर, अपने सिर पर हाथ रखो। जिनको डिप्रेशन है, मैं कमांड करता हूँ डिप्रेशन आपकी लाइफ को छोड़कर चला जाए प्रभु यीशु के नाम में। डिप्रेशन का आत्मा तुम्हारी लाइफ को छोड़कर चला जाए प्रभु यीशु के नाम में। तुम डिप्रेशन से आजाद हो प्रभु यीशु के नाम में। हर एक दर्द तुम्हारी बॉडी को छोड़कर चली जाए प्रभु यीशु के नाम में। हर लीवर का रोग, ट्यूमर, हर बीमारी खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपनी बड़ी टेस्टिमनी के साथ वापस आओ प्रभु यीशु के नाम में। आप बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हो प्रभु यीशु के नाम में। आप बड़ी टेस्टिमनी के साथ वापस आ रहे हो यीशु मसीह के सामने के नाम में। आप बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हो प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं गवाही के साथ आ रही हूँ। मुंह खोलकर सब बोलो, बोलो मैं टेस्टिमनी के साथ आ रही हूँ। मैं गवाही के साथ आ रही हूँ। बोलो मैं बड़ी गवाही के साथ आ रही हूँ, आ रहा हूँ। अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बोलो परमेश्वर, आज का वचन, आज की प्रार्थना मेरे जीवन में बहुत सारा फल लेकर आए। हाथों को उठाकर मांगे। एक सेकंड के लिए प्रार्थना करें सब लोग कि खुदावन आज की प्रार्थना, आज की बाइबल का प्रचार, आज का वचन मेरी लाइफ में फलों को लेकर आए। आशीष देना, भर के देना, सारी अंदर आशीष शुक्र कर अपने घास थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। है खुदा मेरी ये है दुआ, मेरे मन को तू साफ करना। है खुदा मेरी ये है दुआ, मेरे मन को तू साफ करना। यीशु तेरे रास्ते पे चलता मैं जाऊं, तुझको मैं कभी ना भुलाऊं। यीशु तेरे रास्ते पे चलता मैं जाऊं, तुझको मैं कभी ना भुलाऊं। तेरे नाम को मैं ऊंचा करूं, तेरे नाम को मैं ऊंचा करूं। ऐसी कृपा मुझ पर करना खुदा, मेरी ये है दुआ, मेरे मन को तू साफ करना। है खुदा मेरी ये है दुआ, मेरे मन को तू साफ करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने लोग आप में से जिनको सपने में शैतान तंग करता है? हाथों को उठाएं, झूठ मत बोलना। जिनको मुर्दे लोग दिखते हैं या अलग अलग चीजें दिखती हैं सपनों में, खासकर अगर आप में से कोई है तो हाथों को उठाएं प्लीज। जब वो सोते हैं तो उनको ड्रीम आते हैं अजीब से, गले लोग दिखते हैं या मुर्दे लोग दिखते हैं, खासकर ऐसे लोग। अगर आप हैं तो मत, आप हाथ खड़ा करना चाहते ना करें। मेरी एक बात ध्यान से सुनना आपने, जिस दिन आपको ये सपने आ रहे हैं या आते हैं, मुर्दे लोग या ऐसी चीजें, आपने 91 ज़बूर को रात को पढ़कर सोना है, ठीक है? कन्मे और 23 ज़बूर, दोनों ज़बूरों को आपने पढ़ना है। इसे पढ़कर 12 बजे पढ़ो, 1 बजे पढ़ो, इसे पढ़ो, विश्वास दिखाओ कि प्रभु ये वचन मेरी लाइफ में जीवित हो। आप इन ड्रीम से आजाद होंगे। हालेलुया। क्योंकि ये सपना नहीं है अकेला। जब आपको सपना आता है तो जब आप उठते हैं
तो आपकी फिजिकल हेल्थ, आपका माइंड, आपका सब कुछ टूटा हुआ होता है। जो आपके ड्रीम में आपने देखा वो रियली आपको दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जिंदगी आत्मिक है, ये स्पिरिचुअल आंखों से देखी जा सकती है। हालेलुया। इसलिए नाइट प्रेयर बढ़ाओ अपनी, खासकर जवानों को ऐसे सपने आते हैं, जवान बेटों और बेटियों को, अपनी नाइट प्रेयर बढ़ाओ। फोन चलाकर मत सो, कुछ ऐसा मत देखो उसमें जो आपके ड्रीम में गलत चीजें एंटर हो जाए। एक वचन पढ़कर, प्रार्थना करके, उसे कोई अच्छी चीज देखकर सो, ताकि प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर आए। हालेलुया, हालेलुया। अगले हफ्ते प्रभु भोज की मीटिंग है, लंगर भी होगा चर्च में। आप सभी ने फास्टिंग करनी है शुक्रवार के दिन, 12 बजे तक करें, 2 बजे तक करें, 3 बजे तक करें। और इस शुक्रवार के बाद आपने सभी ने, शुक्रवार के बाद शनिवार आता है, उसके बाद संडे आता है, फिर मंडे आता है। 7 तारीख के बाद सेवादार आपके घरों में सेवा लेने के लिए आएंगे। आप जितनी दे सकते दें, और सेवादार भी अपने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के घर के लिए, प्रभु के कामों के लिए दें। अभी हमारे चर्च में जो 3 लाइटों की ज़रूरत है, कितनी लाइटें? 3 लाइटों की ज़रूरत है, क्योंकि जो यहाँ की लाइट है वो भी सड़ चुकी है, 2 लाइटें वहाँ थी वो भी खराब हो चुकी, इसलिए चर्च में लाइट कम है। और 1 लाइट का प्राइस 500 रुपया है, 1 लाइट का प्राइस 500 रुपया है। और अगर कोई चर्च को लाइट देना चाहता है तो वो दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इस समय फिलहाल चर्च को 3 लाइटों की जरूरत है। और एक और बात, अच्छे माइकों को भी जरूरत है, क्योंकि ये माइक पुराने हो चुके हैं और ये वैसे काम नहीं करते। अच्छे माइकों की भी जरूरत है। अगर आप सेवा देना चाहते हैं माइकों के लिए, लाइट के लिए, तो आप दे सकते हैं। हालेलुया। तो जो 7 तारीख के बाद का काम होगा, व्हाइट गारमेंट मीटिंग के लिए स्टार्टिंग हो जाएगी, बड़ी मीटिंग होगी। उसके बाद क्रूसेट के लिए भी हम अपने आप को तैयार करेंगे। तो जो भी जन चर्च में बोना चाहता है, लाइटों की जरूरत है और माइकों की जरूरत है, आप बोल सकते हैं। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे, क्योंकि पिता के घर में दिया गया व्यर्थ नहीं जाता। आमीन, हालेलुया। इससे पहले मैं आमीन करूं, अगले फ्राइडे प्रभु भोज की मीटिंग, आप सबने आना है। प्रभु आपको ब्लेस करे, ये सारा हफ्ता प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर परमजीत जो इस समय बीमार है, ब्रदर रोबियो की बुआ जी, आइए अपने हाथों को उठा के उस बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावन तेरा अनुग्रह उसे छुए। सब अपने हाथों को उठाए, उस बच्ची के लिए प्रार्थना करिए जो समय कमजोर हो चुकी है, बहुत बीमार है। प्रभु उसे चंगा करे, खुदा उसके शरीर में ताकत दे, बल दे, प्रभु का आत्मा उसको छुए। सब लोग अपने हाथों को उठा के बेटी के लिए प्रार्थना करिए। आपकी प्रार्थनाओं ने उसे ब्लेस करना है, उसे चंगा करना है। प्रभु अपनी बेटी को छू ले प्रभु, अपनी बेटी को चंगा कर दे प्रभु। सारी कमजोरी लाचारी यीशु के नाम से उसके शरीर को छोड़कर चली जाए, यीशु के नाम से उसके शरीर को छोड़कर चली जाए। सब अपने हाथों को उठा के बेटी के लिए प्रार्थना करें। तेरे नाम दे मेरा बेटी ब्लेस हो जाए, शू के चिंगाइयां ते ब्लेस के दे आज बड़ी बरकत। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम सभी जन अपनी ऑफरिंग को, अपने चंदे को अपने हाथों में ले। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन प्रभु, जब तेरे लोग तेरे कामों के लिए परमेश्वर बोल रहे मेरे परमेश्वर प्रभु, उनको आशीषित कर प्रभु जी। जिससे परमेश्वर प्रभु जो परमेश्वर बोल रहे खुदावन तेरे कामों के लिए लगे प्रभु, उनको आशीषित कर, शर्मिंदगी से आजाद कर दे प्रभु जी। हर एक परमेश्वर गरीबी के बंधनों से आजाद कर परमेश्वर, बीमारियों के बंधनों से आजाद कर दे प्रभु जी। इनका बोला गया कभी व्यर्थ न जाए मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, सुनकर स्वीकार किया। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन। लोको आचक लो सब सदा यीशु जिंदा है, लोको